आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वां वेतन आयोग की। और सबसे पहले जानेंगे क्या होता है ये, इससे किसे फायदा मिलेगा और ये सबसे पहले कब लागू हुआ था और इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वेतन आयोग आखिर है क्या। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है जो हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करती है। इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित हो। साथ ही ये आयोग सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाए रखने के लिए सिफारिश भी करता है ताकि योग्य लोग इन नौकरियों की ओर आकर्षित हों। 8वां वेतन आयोग इस कड़ी का 8वां हिस्सा है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों के वेतन संरचना को बेहतर बनाने का काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि वेतन आयोग की शुरुआत कब हुई और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या थी। सबसे पहले वेतन आयोग का इतिहास देखें तो पहला वेतन आयोग 1946 से 47 में लागू हुआ था, जब न्यूनतम वेतन 55 रुपए और अधिकतम वेतन 2000 रुपए तय किया गया था। इसके बाद हर 10 साल में नए वेतन आयोग गठित किए गए। छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था, जिसने 2008 में वेतन दोगुनी हुई थी। 7वां वेतन आयोग इस कड़ी में 7वां था, जिसकी घोषणा 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। और अब चर्चा चल रही है 8वें वेतन आयोग की, जो संभावित रूप से जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस आयोग का फायदा किसे मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा, जिसमें सिविलियन और रक्षा कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों और अन्य परिवारों को भी इससे राहत मिलेगी। कुल मिलाकर करीब 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशन भोगी इस आयोग के दायरे में आएंगे। कई बार राज्य सरकार भी केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिश को अपनाती हैं, तो कुछ राज्यों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। साथ ही कुछ सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के कर्मचारियों को भी आंशिक लाभ मिलने की संभावना है। यानी ये आयोग करोड़ों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस बार सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके जरिए पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसे सैलरी में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.0 तक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन जो अभी 18,000 रुपए है वो बढ़कर 28,000 से 30,000 रुपए तक हो सकता है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि ये 51,480 रुपए तक भी हो सकता है। हालांकि ये अभी अनुमान ही है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है। पेंशन भोगियों के लिए भी पेंशन और फैमिली पेंशन में सुधार होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, ये लागू कब होगा। तो दोस्तों, कई विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश 2025 के अंत तक तैयार हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना भी है। हालांकि कुछ देरी भी हो सकती है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के साथ हुआ था, जो 2014 में घोषित हुआ था लेकिन 2016 में लागू हुआ। ये थी 8वें वेतन आयोग की पूरी कहानी। ये न सिर्फ एक वेतन वृद्धि का मौका है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता और बेहतर भविष्य का वादा भी है। सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं और कर्मचारी इस नई उम्मीद की किरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।